लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 46वें वचन में लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण त्याग दिए। मैं एकता सिंह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ, और यह प्रभु यीशु मसीह का सलीब से कहा 7वां और अंतिम वचन है। और हम जानते हैं कि 7 का अंक बाइबल में हमेशा परिपूर्णता को दर्शाता है, और इसी परिपूर्णता को पूरा करते हुए यीशु मसीह ने भी अपने क्रूस पर से 7 वचन बोले। और यकीन मानिए कि ये 7 के 7 वचन हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, और ये सारे वचन हमें बहुत कुछ सिखाते और बताते हैं। तो यदि हम बात करें इस 7वीं वाणी के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागने से पहले बोली थी, तो इससे पहले मतलब इस वाणी के बोलने तक हम देखेंगे कि लगभग 3 घंटे तक वहाँ पर अंधकार छाया हुआ था और परमेश्वर पिता का यीशु मसीह से कोई संपर्क नहीं था। तब यीशु मसीह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस तरह से बाकी की सभी वाणियों की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, ठीक उसी तरह से इस वाणी की भी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। इसे हम देखेंगे भजन संहिता उसका 31वां अध्याय 5वें वचन, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु ने यहाँ पर चिल्लाकर बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने चिल्लाकर क्यों बोला? क्या परमेश्वर पिता धीमे बोलने पर उनकी बात नहीं सुनते? परंतु यीशु मसीह ने चिल्लाकर इसलिए बोला ताकि वहाँ खड़े हुए लोगों को और उनके विरोधियों को ये मालूम हो जाए कि यीशु मसीह ने मौत पर जय पा ली है। ये यीशु मसीह का विजय घोष था। यहाँ वो अपने विरोधियों को ये बताना चाहते थे कि मौत का उन पर कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग रहे हैं और अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप रहे हैं। और इस वचन को सुनने वाले ये विश्वास करें कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं और उनके उद्धारकर्ता हैं। यीशु मसीह का क्रूस पर से ये वचन बोलना इस बात को दर्शाता है कि यीशु मनुष्य तो थे, परंतु वह परमेश्वर पिता के बेटे थे। वरना ये किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी जान दे और उसके बाद अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दें। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता भी है तो हम जानते हैं कि हम उसे आत्महत्या कहते हैं, जो कि परमेश्वर की नज़र में एक अपराध है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम में जब स्तिफनुस को पत्थरवा किया जा रहा था, तब स्तिफनुस भी यह कहकर प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। परंतु यीशु मसीह ये नहीं बोलते हैं कि हे पिता, मेरी आत्मा को ग्रहण कर या मेरी आत्मा को ग्रहण करना, बल्कि वो पूरी परिपूर्णता और सिद्धता के साथ बोलते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 17 से 18 वचन, वहाँ लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। इस वचन में यीशु मसीह बोलते हैं कि पिता मुझसे प्रेम रखता है। और क्यों प्रेम रखता है? क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ। और 18वें वचन में लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। इस वचन के द्वारा भी हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर मौत की कोई हुकूमत नहीं थी, क्योंकि वो एक निष्कलंक मेमने थे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था। और मौत की हुकूमत भी वहीं चलती है जहाँ पाप होता है। वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है। जब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया तब तक मौत भी नहीं थी, सिर्फ जीवन था। इसलिए शैतान ने उन दोनों को अच्छे बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खिलाया, ना कि जीवन के वृक्ष के फल को, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही पेड़ थे। लेकिन शैतान जानता था कि इनको जीवन के वृक्ष का फल खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनसे पाप करवाना है तो अच्छे बुरे के ज्ञान का फल खिलाना होगा जिससे ये पाप करें। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर फल खाया और पाप किया, वैसे ही मौत इस दुनिया में आ गई। उसी तरह से जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो शैतान भी उन सैनिकों में होकर यीशु मसीह को सता रहा था, परेशान कर रहा था। सैनिक उसे बुरी बुरी गालियां देते थे, मजाक बनाते थे, उसे थप्पड़ मारते थे, लात घूंसे मारते थे, उस पर थूकते थे, उसके कपड़े उतारते थे। और इन सब के बीच में शैतान इस ताक में था कि कब इसके मुंह से कुछ गलत निकले, कब ये कुछ बुरा व्यवहार करे और ये भी पाप में गिरकर मौत के सामने हारे। मगर अफसोस, इस बार शैतान हार गया, क्योंकि यहाँ अदन वाला आदम नहीं था। यहाँ वो आदम था जो परमेश्वर की आज्ञा मानता था और वैसे ही काम करता था
जैसी पिता परमेश्वर की आज्ञा होती थी, और उसकी आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहरे। और आखिरकार यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया और अपना विजय घोष इन शब्दों में किया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। वो मौत की अधीनता में नहीं बल्कि अपने पिता परमेश्वर की अधीनता में हो गए। इस 7वीं वाणी में यीशु मसीह फिर से परमेश्वर को पिता बोलते हैं, जबकि 4थी वाणी में उन्होंने बोला था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। क्योंकि 3 घंटे तक पिता परमेश्वर से दूर रहने पर अब यीशु मसीह अपने उस काम को पूरा करने जा रहे थे जिसकी वजह से पिता परमेश्वर उन्हें प्रेम करते हैं, मतलब वो अपनी जान देने वाले थे। इस काम को पूरा करने के द्वारा यीशु मसीह फिर से परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लेते हैं और अपना रिश्ता पिता से बेटे वाला बना लेते हैं, और खुद का ही नहीं बल्कि इस बलिदान के द्वारा हमारा भी रिश्ता वो पिता परमेश्वर से जोड़ देते हैं। और परमेश्वर पिता भी अपने बेटे के इस काम से संतुष्ट और खुश होते हैं, और इसकी घोषणा उन्होंने उसे मृत्यु से जिलाकर करी। ये हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14वां वचन। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, और इस तरह से अपने सारे कामों को तमाम करके यीशु मसीह ने जब सब कुछ पिता के हाथ में सौंप दिया, उसी तरह से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी सब कुछ पिता के हाथों में सौंप देना चाहिए। हो सकता है कि आज हम अपनी निर्बलताओं में पड़े हों, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहे हों, अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें, जिस तरह से यीशु मसीह ने सौंपा था। हम देखेंगे 1 पतरस उसका 2 अध्याय 23वें वचन में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। और ऐसा यीशु मसीह सिर्फ तभी ही नहीं करते थे, बल्कि आने वाले समय में भी जब यीशु मसीह अपने राज्य में आएंगे तब भी अपने सारे कामों को पूरा करके वो सब कुछ परमेश्वर के अधीन कर देंगे। यह हमें पढ़ने मिलेगा 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 28वां वचन। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। तो हमें भी पिता परमेश्वर की अधीनता में होना है। अपना जीवन, अपनी आत्मा पिता परमेश्वर को सौंपनी है, क्योंकि जो हमसे नहीं होता वो परमेश्वर के अनुग्रह से जरूर होगा, क्योंकि हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।